नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत जर्मनी की दोस्ती ने पकड़ी नई रफ्तार। नेतन्याहू के बाद अब जर्मनी के चांसलर हुए पीएम मोदी के फैन। हिंदी में कहा दिल से धन्यवाद। कनाडा से देश लौटे राजनयिक संजय वर्मा ने खोल दी जस्टिन ट्रूडो की पोल। एक साथ किए कई चौंकाने वाले खुलासे। भारतीय छात्रों को बरगलाकर खालिस्तानी आतंकी बनाने का आरोप। एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर नहीं थम रहा घमासान। कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हुई चर्चा, तो शरद पवार के पास पहुंची समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन सहयोगी पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाने की चर्चा थी। कोलकाता कांड मामले में सीएम ममता की बढ़ रही मुश्किलें। टीएमसी नेता के फोन की फिर से होगी जांच। सीबीआई करेगी कई और बड़े खुलासे। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। भारत जर्मनी की दोस्ती पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार नए मुकाम को हासिल कर रही है। इस बात का सबूत जर्मनी चांसलर के उनके कार्यकाल में लगातार तीसरी बार भारत आना भी है। ओलाफ शोल्ज इन दिनों नई दिल्ली की यात्रा पर है। शोल्ज के साथ 7वीं अंतर सरकारी परामर्श यानी कि आईजीसी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। वहीं यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर कहा कि हम दोनों के लिए चिंता का विषय है। भारत शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। वहीं बैठक के बाद शोल्ज ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट किया और भारत को दिल से धन्यवाद दिया है। एक और जबड़ा फैन। देखिए, जर्मनी पूरे यूरोप का एक पावर हाउस है। बहुत सारी चीजों में वो नंबर 1 है। साथ ही साथ जो हेवी मशीनरीज है, जो बहुत सारे जो हार्डवेयर्स हैं, उसमें जर्मनी का कोई जोड़ नहीं है। भारत में कई सारी कंपनियां जर्मनी की ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। और ऐसे में जब पूरी दुनिया में माहौल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से, ये इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, हमास, इन सब चीज़ों को लेकर के दुनिया बिल्कुल बटी हुई है। कहीं कोई कोऑपरेशन की बात नहीं हो रही है। आप हमारे साथ हैं या हमारे अलग हैं, हमसे दुश्मनी है, दोस्ती है, इस हिसाब से दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही हो, उसमें जर्मनी जैसे पावर हाउस के साथ भारत का लगातार संबंध मजबूत होना, ये हिंदुस्तान की 2 खूबियां बता रहा है। एक कि हम इस तरह के क्राइसिस सिचुएशन में भी जो व्यावसायिक रिश्ते हैं उसको संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं, उसे नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी वो इस तरह की रणनीति पे चल रहे हैं कि जिसमें दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, उस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, वहीं भारत के वरिष्ठ राजनयिक संजय वर्मा ने कनाडा से लौटने के बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर खालिस्तानी मानव तस्करी, जबरन वसूली समेत कई गलत कामों में लिप्त है और उन्हें कनाडाई सरकार का पूरा समर्थन भी मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से भारतीय छात्रों को पैसे और खाने का लालच देकर अपने ग्रुप में शामिल कराया जाता है। साथ ही वहां पढ़ने जाने वाले छात्रों के अभिभावकों से उन पर नजर बनाए रखने की अपील भी की है। आगे वर्मा ने बताया कि जस्टिन ट्रूडो के कई दोस्त हैं जो भारत विरोधी तत्व हैं और खालिस्तानी चरमपंथी हैं। उनका ऐसा एक समूह है। जब वो 2018 में भारत आए थे तब हमें पता चला कि क्या हुआ था। उनके आसपास लोग हैं जिन्हें खालिस्तान के प्रति बहुत ज्यादा हमदर्दी है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए हैं संजय। देखिए, सबसे बड़ी चीज इनके पूरे इंटरव्यू से क्या निकल के आ रही है, जो हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए कि कनाडा के अंदर कुल मिलाकर के भारतीयों की संख्या करीब 2 मिलियन के आसपास है। मतलब 20 लाख लोग वो भारतीय मूल के हैं वहां। उसमें करीब 9 लाख के आसपास सिख हैं, 9 लाख। और उस 9 लाख में मात्र 10,000 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओपनली खालिस्तानी के प्रवर्तक हैं। ये लोग कौन है? ये सब लुम्पेन लोग हैं।
पाकिस्तान से पैसे खाना, इधर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ड्रग्स का धंधा करना, आर्म्स का धंधा करना, ये रोग एलिमेंट्स हैं, लुम्पन एलिमेंट्स हैं, जो चीखते चिल्लाते ज्यादा हैं, बवाल ज्यादा काटते हैं, और इसलिए उनको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है। 9 लाख सिख हैं, 10,000 खालिस्तानी हैं, और बाकी वो इनके विरोध में खड़े हैं। ये समझने वाली बात है, और यही जो बात उन्होंने बताई अपने इंटरव्यू में, वो अपने आप में कनाडा में किस तरह की राजनीति और रणनीति ये ट्रूडो कर रहे हैं, उसका नतीजा निकल रहा है। क्या हो रहा है वहां? क्या आपने गलत लोगों के साथ, लुम्पन लोगों के साथ आपने हाथ मिलाया, तो ट्रूडो के खिलाफ ही वहां पे बड़ा एक विद्रोह हो गया है उनकी ही पार्टी में। लिबरल पार्टी के 24 सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके कहा कि 28 तारीख का डेडलाइन है, आप इस्तीफा दो, क्योंकि आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो सारी हेकड़ी ट्रूडो की निकल गई। वैसे भी वो कनाडा का पप्पू है, पप्पू से आप कोई बहुत बड़ा विजडम का जो है आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जी, इस खबर में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पूरा जोर लगा रही है। सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक जमकर मंथन हो रहा है। चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने हर पार्टी के लिए 85 सीटों का फॉर्मूला तय किया है, लेकिन बाकी सीटों के लिए तीनों पार्टियों में अभी भी खींचतान जारी है। एक तरफ कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई और इसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चा की गई, तो दूसरी तरफ सपा नेता अबू आजमी 4 सीटों की डिमांड को लेकर शरद पवार के पास पहुंच गए। क्या लग रहा है, क्या चल क्या रहा है एमवीए के अंदर? देखिए, आप एक्सपोज हो गए। ये इंडी गठबंधन, ये ब्लैकमेलर्स का गठबंधन है। आपस में ही एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा तो बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी कि हमारा तो 127 सीटों के ऊपर अधिकार है। कहा सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर सेंचुरी मारने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे थे, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 85-85-85 का फॉर्मूला आपने अनाउंस कर दिया। तो 85-85-85 288 तो होते नहीं है। अभी भी 33 सीट बाकी है। तो ये 33 सीट किसके पास जाएगा? आपने खुला छोड़ा है कि 33 सीट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये इंडी गठबंधन के बाकी सहयोगियों के साथ जाएगा। तो मैसेज तो आपने भेजा, न्योता तो आपने दिया, इसलिए अखिलेश यादव पहुंच गए। क्या 5 दो मुझे, साथ में लड़ना है, और 5 अगर आपने नहीं दिया तो हम 15 खड़ा करेंगे। लीजिए, ये गठबंधन, ये कोई, इसमें यूनिटी की कोई जगह नहीं है। ये ऐसा गठबंधन है कि सब एक दूसरे की पॉकेटमारी करने में जो है वो लगे हुए हैं। जी, और अब बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ना तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रही है, ना ही झारखंड विधानसभा चुनाव में, लेकिन अरविंद केजरीवाल दोनों ही राज्यों में इंडिया ब्लॉक के लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन खबर यह आ रही है कि केजरीवाल खासतौर से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, उसके लिए ही प्रचार करेंगे। वहीं झारखंड में भी केजरीवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए उनका प्रचार करने का निर्णय अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह स्थिति इस बात का संकेत दे सकती है कि केजरीवाल ने कांग्रेस से दूरी बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस से परहेज क्यों? देखिए, इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। भाई, कोई आपको न्योता दिया, अभी तो वहां सीट में सारे लोग उलझे हुए हैं। आपको किसी ने बुलाया? अपने मन से आपने घोषणा कर दी कि हम जाएंगे महाराष्ट्र में। भाई, कोई ऐसा होता कि उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो कहते कि हम केजरीवाल चाहते हैं यहाँ पे, या शरद पवार कहते कि हम चाहते हैं, या हेमंत सोरेन कहे होते। भाई, आप खबर प्लांट करते हो। क्यों प्लांट करते हो? कि भाई 2-2 स्टेट में चुनाव हो रहा है, मैं तो दुनिया का सबसे पॉपुलर कट्टर ईमानदार नेता हूँ, मेरी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, मैं तो बिल्कुल एक अनवांटेड व्यक्ति हो गया हूं। तो आप क्या करोगे? तो मीडिया वाले तो है ही, गुलामी करते हैं, तो चलो भाई ये खबर लगाओ, कुछ बवाल काटो। लेकिन इसमें एक चूक हो गई।
भाई किसी ने आपको बुलाया नहीं, किसी ने आपको न्योता दिया नहीं। भाई कोई बुलाएगा तब तो आप जाओगे, क्या अपने मन झंडा लेकर के चलोगे इंडी गठबंधन इंडी गठबंधन? अरे इंडी गठबंधन को लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, और आप ये भी कह रहे हो साथ साथ कि कांग्रेस का प्रचार नहीं करे। तो भाई राहुल गांधी को आप बेवकूफ बनाने के लिए, राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए आपने इस तरह की खबर फैलाई, इसका मतलब तो यही है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, भाई खुद ही क्यों नहीं लड़ लिए? ये महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी तो बहुत फंक्शनल पार्टी है, वहाँ बहुत सारे लीडर हैं, बहुत ही चीज़ों के ऊपर वो बाकायदा सड़कों पे भी आती है। आप वहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे और दूसरे के प्रचार में जो है, उसमें जाने में जो है, आप इस तरह की अफवाहबाजी जो है आप करने में जुटे हुए हैं। जी, आखिरी खबर में बात कोलकाता कांड की। आर्जिकर मामले में टीएमसी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सीबीआई अब इस मामले में टीएमसी नेता आशीष पांडे के फोन की जांच फिर से कर रही है। आरोप है कि जिस दिन सुबह आर्जिकर परिसर में पीड़ित का शव मिला था, उस दिन मोबाइल फोन से कॉल और संदेशों को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर प्राप्त करने की भरपूर कोशिश हो रही है। आशीष पांडे को संदीप घोष का बेहद ही करीबी बताया जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जांच के बाद कई मामलों को लेकर साजिश के नए पहलू भी सामने आ सकते हैं। क्या फोन फिर से कोई राज खोलेगा? देखिए, बहुत सारे राज हैं, हमने बहुत पहले ही कहा था, हालांकि मीडिया में कहीं चला नहीं। हमने कहानी बताई थी कि जब उस अभया की डेड बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर रखा गया तो उनके माता पिता तो उनको तो होश हवास था नहीं, लेकिन उनके बहुत सारे रिश्तेदार आ गए थे। 16-17 रिश्तेदार आर्जिकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे जब डेड बॉडी को। तो उनकी जो चाची है, चाची अभया की चाची, परिवार वालों ने कहा कि आप एम्बुलेंस के साथ आइए, परिवार का एक व्यक्ति एम्बुलेंस के साथ तो आएगा ही। जब वो वहां गई तो वहां पे पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, ऑलरेडी परिवार का एक व्यक्ति है, परिवार का व्यक्ति ऑलरेडी अंदर है। तो उसने झांक के देखा, बोला ये तो हमारे परिवार का है ही नहीं, ये कौन है? वो कौन था? वो स्थानीय पार्षद था, म्युनिसिपल काउंसलर था, वो टीएमसी का लीडर है। वो अंदर बैठा हुआ, क्यों? आप परिवार के हिस्सा कैसे हो गए? और पुलिस वाले ने बैठने क्यों दिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहां की पुलिस को ये नहीं मालूम हो कि टीएमसी का लीडर है। आपने परिवार वालों को वहां से बाहर भेज दिया ताकि कि उस दौरान कोई बवाल ना हो। तो ये तो बहुत बड़ी साजिश इसमें रची गई है, बचाने की कोशिश की गई है। और जैसे जैसे इसके राज धीरे धीरे बाहर आएंगे, आप ये समझिए कि ममता बनर्जी और टीएमसी इसमें सिर्फ इनकी बदनामी होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।